जहाँ पर दुश्मनी के चलते उन्होंने अपने ही एक दोस्त का मर्डर प्लान किया था। इसका नाम था प्रशांत और MC स्टैन के दो दोस्त आकाश और सनी ने मिलकर प्रशांत को स्टैब कर दिया। और इस इमेज को मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि इसमें प्रशांत के पेट और हाथ पर सीरियस कट्स है। और इसी इमेज को MC स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए ये लिखा था, भाव नहीं घाव मिलेगा। What's up guys, welcome back to my channel which is fire। कैसे हो भाई लोग? आज तो हम नया स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। हम किसका वीडियो चेक कर रहे हैं पता है ना? द वन एंड ओनली MC स्टैन ब्रदर। एकछिन पुरै अचम्म पर्नु होला कि हैन पुरै म हैन हिन्दी च्यानलमा आएको भनेर त्यस्तो केही पनि हैन। आज फेरि हैन स्पेशल हाम्रो हैन पुरै हिन्दी र्यापर MC स्टैन ब्रदरको हैन पुरै भिडियो हैन जाँदैछौँ नि त। त्यही भएर हो के यो पुरै स्पेशल र्यापर अनुसारको हैन पुरै भाइब ल्याउनु पर्यो नि भने। आज चाहिँ अब यो मैले भिडियो देखेँ गाइज है, MC स्टैन ब्रदरको बायोग्राफी रे फुल हैन बस्ती से हस्ती का सफर रे हैन पुरै मलाई यो चेक गर्न मलाई भिडियो देख्न साथ हैन पुरै हेर्न मन लागिसक्यो है। सधैँ अब सबै भिडियो तपाईँहरु चाहिँ हेरे, अब यो चाहिँ मैले छुटाउनु भयो त, यो चाहिँ एक्लै हेर्न भयो त, त्यो त हुँदै भएन गाइस। त्यसमाथि पनि MC स्टैन ब्रदर हैन पुरै त्यही मलाई चेक गर्न मन लागिसक्यो गाइस है। ब्रदरको स्टोरी लाइफ स्टोरी मलाई हैन सबै थाहा छैन, त्यही भएर मलाई एक एक सबै चेक गर्नु मन लाग्यो। यो भिडियोमा छ रे हैन पुरै रियल ट्रुथ, त्यही भएर हैन चेक गरिदिहाल्नु त, ढिला नगरिकन। अब हैन तपाईँ रेडी हो त? स्टार्ट, लेट्स गो। 30 अगस्त 1999 पूना के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। नाम अल्ताफ शेख उर्फ MC स्टैन। जितनी कम उम्र उससे कई ज़्यादा बड़ी MC स्टैन की कहानी है। तो रेलवे क्वार्टर्स के एक छोटे से मकान से लेकर बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले तक के जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। MC स्टैन के मॉम डैड को हम बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में देख चुके हैं। इसके अलावा उनके दो और भाई हैं जो सोशल मीडिया से काफ़ी दूर है, इसीलिए उनकी कोई भी वीडियो या पिक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है। रिसेंटली MC स्टैन ने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने की वजह से उनके फैमिली को सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली के कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर रखे। अगर मालूम पड़ेगा कि इसको मेरा भाई जी जॉब करता, मेरा छोटा भाई अभी कॉलेज में, तो उसको तकलीफ देंगे क्योंकि उसके बाजू में बूम बॉक्स में मेरे गाने प्ले होते रहते हैं। तो मेरे को सिर्फ उनको तकलीफ नहीं, और कोई जलन वाली पब्लिक भी है, मतलब यहाँ नहीं तो वहाँ करेंगे, इधर तक नहीं पहुँच सकते तो उधर तक वाला आपने जो बोले वो इसी ने भाई कि सीक्रेट रखना चाहिए। हाँ। काफ़ी सारे लोग जो MC स्टैन के बारे में नहीं जानते, ये इस बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि MC स्टैन के फादर एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब उनके एक्चुअल पोस्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है। MC स्टैन पूना के एक तड़ी वाला रोड के स्लम एरिया में बड़े हुए। वहीं के लोकल स्कूल में MC स्टैन के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन करवाया। उस लोकल स्कूल के हालात कुछ ऐसे थे। अभी सब पब्लिक बैठी ले, सब बच्चे लोग बैठे लेने क्या पढ़ाई करे, कुछ तो मैम सिखा। इधर विमल का थुक्का है डायरेक्ट। बोला इसकी माँ का ये क्या शॉट है भाई ने क्या, इधर में बोला ये क्या सीन है, बोले नहीं क्या पीछे देख, मैम आगे देख रही, उधर नहीं क्या बोर्ड पे कुछ तो लिख रही, हम लोग ने क्या नोट कर रहे, इधर से चिकन का स्किन आइला तीसरे दिन पे। मैं बोला ये क्या शॉट है ब्रो, कैड भागा मैम के, इधर चिकन आइला ने का स्किन। उस लोकल स्कूल में एक स्टूडेंट के ऊपर हाफ मर्डर के चार्जेस लगने की वजह से उस लोकल स्कूल को बंद करवा दिया गया। उस वक्त MC स्टैन 6th स्टैंडर्ड में थे और उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन एक आर्मी स्कूल में करवाया। MC स्टैन 12 साल की उम्र से कव्वाली सुना करते थे। उसी वक्त उनके बड़े भाई ने उन्हें 50 सेंट के कुछ रैप सॉन्ग सुनाए, जिसके बाद उनका रैपिंग में इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्होंने कई सारे रैपर्स को सुनना शुरू किया, जैसे Eminem, Tupac, 50 सेंट। स्टैन को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए स्टैन ने इंग्लिश क्लासेस लगवा कर इंग्लिश सीखी, जस्ट बिकॉज ये जानने के लिए कि फॉरेन कल्चर वाले रैपर्स अपने रैप के थ्रू क्या बताना चाहते हैं। कई सारे लोग जो स्टैन ने डिस्ट्रैक्ट निकाला था उसी को MC स्टैन का पहला सॉन्ग समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। 16-17 साल की उम्र में ही MC स्टैन ने अपना पहला सॉन्ग निकाला था, जिसका नाम था भलती पब्लिक। इस सॉन्ग में उन्होंने अपने बस्ती के बारे में बताया था। इस सॉन्ग का वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका था और टीज़र भी आउट हो चुका था, बट कुछ रीजंस के चलते इस सॉन्ग को रिलीज़ नहीं किया गया। बट थोड़ा सा ढूंढने पर एक यूट्यूब चैनल पर मुझे ये सॉन्ग मिला। इसकी छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तन जगह है अंदर का मेरे बार्स गिन, मेरे अब गिन ले लाइंस, मेरे गिन ना पाएगा। मैं हूँ वो जिसके जैसा तू बनना चाहेगा। अम्मी ने कहा सब्र से चल बेटा, कुछ ना होगा, भाग के आराम से सांस ले, कुछ ना होगा। हाफ के रातों को गाने लिखा मैंने, देखो जाग के मैंने देखा सबके दिल काले है। MC स्टैन कई सारे साइफर अटेंड किया करते थे। साइफर यानी कई सारे रैपर्स इकट्ठा आकर अपना लिखा हुआ रैप सुनाया करते थे या फिर ऑन द स्पॉट बनाया फ्री स्टाइल रैप सुनाया करते थे। ऐसे एक साइफर MC स्टैन ने मुंबई में अटेंड किया था।
जहाँ पर एमिवे बंटाई भी थे। जब स्टैन रैप कर रहे थे तब उनका एमिवे बंटाई पीछे से मजाक उड़ा रहे थे, जो बात MC स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मेरे वीडियो के पीछे से मैं जब स्पीड कर रहा था ना, वो बॉम्बे की बात है, ये मलाड साइफर था एक ने कैड उनका था, तो मैं उधर स्पीड कर रहा था, पीछे से बोलने का डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बोलने का हिजड़ा दिख रहा है, ये वो नाक में टोचिला है, ये वो ट्रिप कर रहा था। मैं कुछ नहीं मम्मा फिरने का वो सीन है। और एक इंटरव्यू में MC स्टैन बताते हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तब उनके एक दोस्त के पास एमिवे बंटाई का नंबर था। जब उन्होंने एमिवे बंटाई को कॉल किया बात करने के लिए, तब एमिवे बंटाई ने काफ़ी रूडली बात की, जो कि MC स्टैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या हो गया था, दोनों आए थे पुणे में नहीं क्या, और एक मेरा होमी था, उसने एमिवे को कॉल करा था और बोला था नहीं क्या कि भाई ने क्या तेरा बहुत बड़ा फ़ैन है ऐसा वैसा, और मेरे सामने कॉल किया था। मैंने बोला था उसको मत कर, क्या झाटू लोग को कॉल करता, ये सीन हो गया। फिर हो गया तो फिर उसने मम्मा ने क्या सीधा बोला कि भाई फ़ैन तो ठीक है, तो नहीं क्या अभी जाके तुमने क्या भगवान के पाँव पढ़ो, बोले नहीं क्या तुम लोग भगवान के पाँव पढ़ो कि आज तुमने एमिवे से बात कर लिया। इस स्टोरी को एज ए इंस्पायरिंग और फ्रिक्शनल स्टोरी की तरह देखें। वापस आ जाते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। डिवाइन अपने आप को एक सॉन्ग में टूपाक से कंपेयर करते थे, जो कि स्टैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब MC स्टैन अपना पहला डिस ट्रैक निकालते हैं, का नाम होता है समझ मेरी बात। समझ मेरी बात यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तभी इस सॉन्ग को डिलीट कर दिया जाता है। इसके 2 रीजंस बताए जाते हैं। पहला रीज़न, मल्टीपल रिपोर्ट्स की वजह से ये सॉन्ग डिलीट हो गया, और सेकंड रीज़न ये बताया जाता है कि इसमें काफ़ी सारी गालियों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए यूट्यूब ने इसे डिलीट कर दिया। समझ मेरी बात सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद काफ़ी सारे रैपर्स और ऑडियंस MC स्टैन के खिलाफ हो गई, क्योंकि समझ मेरी बात सॉन्ग में MC स्टैन ने एमिवे और डिवाइन को दोनों को डिस किया था, और एमिवे और डिवाइन उस वक्त रैपिंग सीन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। समझ मेरी बात के बाद नेक्स्ट सॉन्ग था वटा। वटा MC स्टैन का सबसे फर्स्ट हिट सॉन्ग रहा है, और आज भी इसमें मिलियंस में व्यूज़ है। वटा की वीडियो शूट के लिए MC स्टैन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए रिसेंटली एक पॉडकास्ट में MC स्टैन ने स्टोरी बताई। वटा गाने के टाइम पे वटा गाने के टाइम पे एक झोल किया था, कितने 3-4 बॉटल पेट्रोल बेचे थे अन बच्चे लोग ने, अन क्या बोलते कैटरिंग के काम को गए थे एक रात पहले, और फिर दूसरे दिन शूट करे ये वीडियो शूट के लिए पैसा नहीं था। MC स्टैन ब्रदरको ट्रुथ हैन पुरै आफ्नो लाइफ स्टोरी कस्तो रहेछ के रहेछ हैन, फेरि यहाँबाट देखिँदैछ है, कति हैन परेर आएर हैन, कति स्लम्सबाट हैन, कति कुराहरू मलाई थाहा थिएन नि त हैन। यस्तो कुराहरू थाहा पाउँदा चाहिँ वाह झन् रेस्पेक्ट गरेर जाने क्या। यस्तो कुराहरूले नै हो हैन, पुरै आर्टिस्टहरू कहाँबाट कसरी आउँछ, ब्याकग्राउन्ड स्टोरीहरू हामीले केही पनि थाहा हुँदैन, त्यसै जज गरेर हुन्छ है। एउटा कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, उनले जे पनि सबै कुरा प्राइभेट राखेको रहेछ हैन। प्राइभेट राखेर राम्रो हो नि त, आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई हैन पुरै नराम्रो केही भयो भने त हैन पछि गएर पछुताउनु भन्दा त अहिले नै हैन सेफ्टी राखेर प्राइभेट कुरा बाहिर केही पनि राखेन भने त्यो राम्रो हो क्या। पब्लिकलाई सबै थाहा हुँदैन नि त हैन, यसको यो यहाँ काम गर्छ त्यो कामै छैन क्या। त्यही भएर सबै कुरा हैन प्राइभेट राख्छु, मलाई त्यो नि खतरा लाग्यो क्या। त्यो हैन स्टाइल हैन पुरै मेरो हैन कसैलाई अरू केही पनि थाहा छैन। प्राइभेट कुरा प्राइभेट होस् न हैन, आफ्नो पर्सनल लाइफ किन हैन पब्लिकमा लाने हैन। यस्तो यस्तो कुराहरू हेर्न चाहिँ मलाई एकदमै हैन रमाइलो लाग्छ गाइज है। कति कुराहरू हैन पुरै डिभाइनलाई हैन एमिवेलाई, अब एमिवे ब्रो त त्यहाँबाट आएको हैन, त्यो कुराहरू उसको बिफहरू उसको डिसहरू हैन कसरी सुरु भएको त्यो जान्दाखेरि मलाई पुरै हैन इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने के, किनकि फाइनल प्रोडक्ट मात्र सुन्न हुन्छ नि त हैन। पुरै साँच्चै उसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरीमा कहाँबाट सुरु भएको थियो, कसरी हैन पुरै हैन कुराहरू कसरी फोनदेखि लिएर यसरी रुडली हैन पुरै कुरा गरेको त्यो कुराहरू सबै हैन सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ने कि भित्रभित्र यस्तो ब्याकग्राउन्ड स्टोरी यस्तो यस्तो भइरहेको हुन्छ है। र अझै यहाँ के भएको छ उसको लाइफमा त्यो सुनौँ न अरे सिद्धि भण्डारी कहाँ सिद्धिन्छ, बिग बसमा गएको कुराहरू सबै आउनु परेन। वटा सॉन्ग रिलीज होने के बाद MC स्टैन की कुछ लोगों से लड़ाई हुई, जिस वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ा। जब MC स्टैन जेल के चक्कर में फंसे हुए थे तब एमिवे का एक सॉन्ग आता है जिसका नाम था समझ में आया क्या। इस सॉन्ग में एमिवे ने रफ्तार के साथ MC स्टैन को भी डिस किया था। जब एमिवे ने MC स्टैन को डिस किया तब काफ़ी सारी नई ऑडियंस को MC स्टैन के बारे में पता चला, और काफ़ी सारी ऑडियंस ने MC स्टैन को हेट भी दिया। उस वक्त MC स्टैन की गर्लफ्रेंड थी निया, उन्होंने एमिवे को रिप्लाई करते हुए एक डिस ट्रैक निकाला था, जिसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, थोड़ा क्या बहुत अलग बचते हैं, ठग लाइफ जीते सिर्फ ही पॉप करते हैं, पलट के आया तेरे पास तेरा कर्मा में, एमी तो है बाप का भी बाप, तेरे बाप से नहीं डरना मैं, खुद को बड़ा बता के दूसरों को बोलता छोटे, नाम बड़े तुम्हारे लक्षण सारे खोटे। एमिवे के समझ में आया के सॉन्ग को रिप्लाई करते हुए MC स्टैन ने जेल में ही एक सॉन्ग लिखा जिसका नाम था खुजामत, और जब खुजामत सॉन्ग रिलीज हुआ तब काफ़ी ज़्यादा हेट मिला MC स्टैन को, पर इसी हेट को प्यार में कन्वर्ट करने का काम किया अस्तक फिरुल्लाह सॉन्ग ने। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी के बीच कुछ कंट्रोवर्सीज और एलिगेशंस लगे MC स्टैन के ऊपर, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि पुणे के रैपर्स काफ़ी ज़्यादा यूनिटी में रहते थे, बट इश्यूज तब आने लगे जब MC स्टैन के ऊपर एलिगेशंस लगे सॉन्ग कॉपी करने के। सबसे पहले एलिगेशन लगा MC TSC की तरफ से। MC TSC का ये मानना था कि उन्होंने एक वर्स जो साइफर में गाया था उसे MC स्टैन ने सॉन्ग में कॉपी किया है, बट उस सॉन्ग को MC स्टैन ने कभी भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया। दोनों वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। बचपन में सोचा कि मिला ऐसा बात, फ्यूचर को देख पापा बोले पैसा कहाँ, नजरिए में तो गिरी गिरी वाली बात बोला ना समझ में। बचपन में सोचा कि मिला ऐसा बाप, फ्यूचर को देख पापा बोले पैसा छाप, या लक्ष्य दी मुझे वो गिरी गिरी वाली बात बोला ना समझू मैं। मेरा बिजनेस छोड़ो आप, जब किया इतना पाप तो समझ आया आज, अगर ना होती ये पास। बट इस सॉन्ग को MC स्टैन ने ऑफिशियली कभी भी रिलीज नहीं किया। अगला एलिगेशन लगता है येलो जोन की तरफ से। येलो जोन का ये एलिगेशन था कि MC स्टैन को उन्होंने मेल पर एक वर्स सेंड किया था फॉर कोलैबोरेशन, और उस वर्स का हुक बनाकर MC स्टैन ने अपने सॉन्ग में यूज़ किया, जिसका नाम था खजुए विचार। बोला सेंड कर ब्रो, स्पीकर पे अपन बसते ब्रो, पर्सनल आईडी ले और मेल कर ब्रो, कुछ नहीं सोचा और सेंड किया ब्रो, मेरे ही वर्ड्स का हुक बना ब्रो, पब्लिक। कुछ मेजर एलिगेशन लगे MC स्टैन के ऊपर, जहाँ पर दुश्मनी के चलते उन्होंने अपने ही एक दोस्त का मर्डर प्लान किया था, जिसका नाम था प्रशांत, और MC स्टैन के दो दोस्त आकाश और सनी ने मिलकर प्रशांत को स्टैब कर दिया। और इस इमेज को मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि इसमें प्रशांत के पेट और हाथ पर सीरियस कट्स है। और इसी इमेज को MC स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए ये लिखा था, भाव नहीं घाव मिलेगा। सनी और आकाश के खिलाफ पुलिस केस हुई, इसमें हाफ मर्डर के चार्जेस लगे, और इस इन्वेस्टिगेशन में MC स्टैन का नाम कहीं भी सामने नहीं आया। तो अगेन ये सब एलिगेशंस हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये हमें बिल्कुल नहीं पता। तो वापस बढ़ते अपने स्टोरी की तरफ। MC स्टैन को समझने वाले काफ़ी कम लोग थे, पर जितने भी थे काफ़ी कट्टर थे। यही पे एंट्री होती है नो फिल्टर की। नो फिल्टर एक सोशल मीडिया लेबल था जिसके CEO है सुनील चापेकर। इन्होंने ही MC स्टैन को साइन किया था। MC स्टैन ने नो फिल्टर के साथ काफ़ी सारे ट्रैक्स निकाले, जिसमें था एक अस्तगफिरुल्लाह, और इसी ट्रैक ने लोगों का नज़रिया बदल दिया। MC स्टैन को जो ऑडियंस हेट कर रही थी, अब वही ऑडियंस MC स्टैन को रिस्पेक्ट करने लगी, क्योंकि इस ट्रैक में उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में अच्छे से बताया था। और इसके बाद आती है MC स्टैन की तड़ी पर एल्बम। इसमें MC स्टैन ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की, कैसे उनको झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश की गई, कैसे पुलिस वालों ने उन्हें ट्रीट किया जेल के अंदर, और कैसे उनके ऊपर एक सीरियस अटैक हुआ जहाँ पर वो मरते मरते बचे। तड़ी पार के बाद उन्होंने बताया कि नो फिल्टर की वजह से वो काफ़ी सारे ट्रैक रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने नो फिल्टर को छोड़ दिया और अपना एक रिकॉर्ड लेबल बनाया जिसका नाम था हिंदी रिकॉर्ड्स। बात करें MC स्टैन की गर्लफ्रेंड्स की, तो निया के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका था। MC स्टैन ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया था, बट निया ने एक इंटरव्यू में उनका ब्रेकअप क्यों हुआ ये बताया। एक्चुअली मेरे को ऐसे लोग ही मैटर नहीं करते जो करते हो, खाकी हो और बहुत वर्स्ट हो। ऐसे लोग अपनी आर्टिस्ट लाइफ में अच्छे होते हैं बट पर्सनल लाइफ में अच्छे नहीं होते। इसके बाद उनका रिलेशनशिप अनम शेख के साथ चला, बट वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। तब एंट्री होती है कदाशी की। यह भी रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, पर जब इनका ब्रेकअप हुआ, जब MC स्टैन ने एक सॉन्ग निकाला था, जब इंस्टाग्राम रील्स पर इस सॉन्ग ने ट्रेंड पकड़ लिया, तब काफ़ी सारे रील्स बनने लगे। तब इस सॉन्ग ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट पकड़ा। कदाशी ने ब्रेकअप के बाद अपने काफ़ी सारे रीजंस बताए। इसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी लगाए कि स्टैन उन्हें फिजिकली हरास किया करते थे, और उन्होंने अपने ब्रेकअप का रीज़न भी बताया कि स्टैन ब्रेकअप के बाद भी अनम शेख के साथ बात किया करते थे, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद कदाशी ने एक FIR रजिस्टर करवाई, जहाँ पर सनी और आकाश के साथ वर्धमान के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने कदाशी को मारने की कोशिश की है। इसमें अगर आप वर्धमान को नहीं जानते हो, वर्धमान MC स्टैन के मैनेजर है। मारना चालू हो गया। आकाश करके एक है वो, एंड वर्धमान, और 2-3 थे उन लोग, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर टाइप, मतलब गूंज टाइप थे मतलब। एंड उन लोग मेरे को अकेले मारने के लिए इतने सारे लोग लाए, अभी कैसे गैंगस्टर है इन लोग। एंड वही सीन था वहाँ पे, उन लोग को मेरे फ़ोन से सब प्रूफ डिलीट करना था उसके अगेंस्ट। और वर्धमान ने इस एलिगेशन को फॉल्स एलिगेशन बताया है। अब बारी थी 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। MC स्टैन का 80,000 वाला डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। अलग अलग वीडियोस में इनके मीम वायरल होने लगे। उसी के कुछ दिन बाद MC स्टैन ने इंसान एल्बम रिलीज़ की। इस एल्बम की भी अच्छी खासी हाइप बनी। ये एल्बम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी यूट्यूब पर। तभी MC स्टैन के ऊपर फिर एक एलिगेशन लगा माइकी टीवी चैनल की तरफ से, जहाँ पर माइकी टीवी ने यह बताया कि MC स्टैन ने उनके वीडियो शूट के पैसे नहीं दिए और उनके मोबाइल लैपटॉप छीन कर उन्हें मारने की धमकी दी है। स्टैन पीछे से गाड़ी दे रहे, चिल्ला रहे हो, 5 जन खड़े जो मेरे को फोड़ डालेंगे, मार डालेंगे। हमने पहले लड़की के साथ किया है बाहर रास्ते पे, मैं तो इन लोग के घर पे हूँ, मतलब मेरे साथ क्या क्या हो सकता है करेगा। तेरी माँ को गायब करेगा, तेरे को मालूम नहीं क्या सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर लोग हैं उन लोग। पर जहाँ तक हमने रिसर्च की, काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये सब सिर्फ हाइप के लिए
किया गया था। माइकी टीवी चाहते तो MC स्टैन की टीम के साथ बात कर ये सॉर्ट कर सकते थे। अब ये सब सिर्फ एलिगेशन है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बारी थी बिग बॉस में एंट्री की। स्टार्टिंग में MC स्टैन बिग बॉस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि MC स्टैन की टीम ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर 2.5 करोड़ रुपए भरकर MC स्टैन को बाहर निकालने की कोशिश भी की थी, बट सलमान खान और कंटेस्टेंट ने फोर्स करने के बाद MC स्टैन बिग बॉस में रुक गए। और उसी वक्त MC स्टैन ने अपने एक शो का प्राइस बताया था कि वो एक लाइव कंसर्ट के 25 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। यही से हमें पता चलता है कि MC स्टैन एक साल में 4.5 से 5 करोड़ तक सिर्फ लाइव कॉन्सर्ट करके भी कमाते हैं। MC स्टैन के हेटर्स एक बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि MC स्टैन को बिग बॉस के कोर ऑडियंस ने भी पसंद किया है। MC स्टैन काफ़ी ज़्यादा रियल दिखे बिग बॉस में, भले वो उनका गुस्सा हो जाए या फिर उनकी फ़नी साइड या फिर उनका बोलने का तरीका। इंस्टाग्राम की 1.9 मिलियन फॉलोइंग को बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले तक 8 मिलियन तक पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि बिग बॉस के कोर ऑडियंस ने भी MC स्टैन को खूब पसंद किया है। और अगर बात कीजिए MC स्टैन की ज्वेलरी की, तो MC स्टैन के ज्वेलरी का प्राइस है 2.5 करोड़, जिसमें 1 करोड़ का तो एक पेंडेंट ही है भाई। और MC स्टैन के पास एक मर्सिडीज मेबैक है जिसका प्राइस 3.5 करोड़ के आसपास आता है। और बहुत ही जल्द MC स्टैन मुंबई में घर भी लेने वाले। MC स्टैन को बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो आज है। पुरै यो भिडियो पुरै मजाले बनाएर छ। तपाईँलाई थाहा नै छ, म ओरिजिनल भिडियो त्यहाँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राख्छु अनि ब्रदरको च्यानल पनि तल राख्छु, गएर ड्याङ्गी चेक गर्नु है। तर ब्रदरले हेर्नु पुरै कति कुराहरू राखेर चाहिँ MC स्टैन ब्रदरको लाइफको बारेमा थाहा भयो मलाई। अब त्यो कति एलिगेसनहरू चाहिँ अब पुरै साँच्चै रियल भयो त साँच्चै ब्रदर जान्थ्यो होला जेल होइन। मर्डर केसहरू त्यो त अब सिरियस कुरा हो नि त होइन, त्यो त होइन ढाँट्ने कुरा होइन, त्यो त होइन एलिगेसन त्यसै लाउने कुरा होइन। साँच्चै चल्थ्यो होला होइन, उसलाई पनि इन्भेस्टिगेट गरेथ्यो होला, नाम आउँछ गरिहाल्छ नि, त्यसमाथि नि फेमस भएको मान्छेले गर्दैन, त्यो चाहिँ होइन पुरै रङ होला। नत्र अहिलेसम्म ब्रदर होइन पुरै जेलमा पुगिसक्थ्यो क्या। मर्डर भन्ने के छैन त्यो होइन, पुरै सजिलो कुरा होइन होइन, खेल्ने कुरा होइन, खेल्ने चाहिँ कुरा होइन कि त्यो कुराहरू चाहिँ होइन। अब त्यो छोडिदिउँ, नत्र बिग बोसमा गएर जानु पाउँथ्यो ब्रदर होइन। बिग बोसमा गएर जित्दिएको MC स्टैनलाई त अब छोडिदिउँ न, त्यहाँबाट पनि झन् पपुलर भयो मान्छेहरू होइन, पुरै पब्लिकहरूले नि त चिन्न थाल्यो नि त ब्रदरलाई। ब्रदर डिफरेन्ट छ होइन, उसको होइन सङहरू पनि मैले कति होइन सुनेको छु, सबै चाहिँ सुनेको छैन। त्यही हो गाइस, अब कति कुराहरू होइन अहिलेको होइन पुरै जेनेरेसनहरूलाई होइन पुरै यो होइन यस्तो यस्तो भने क्याटेगोराइज गरेर हुन्छ। मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन होइन, पुरै साँच्चै सुन्दाखेरि गीतहरू होइन कुनै खतरा लाग्छ, कुनै खतरा लाग्दैन, कुनै चाहिँ होइन सुनै नसुनी हुन्छ, त्यो अब सबै आर्टिस्टहरूमा हुन्छ होइन। तर MC स्टैनको होइन साँच्चै रियल लाइफ स्टोरी होइन पुरै देखियो नि त, रियल ट्रुथ होइन थाहा भयो नि त होइन। त्यसपछि होइन रेस्पेक्ट चाहिँ दिन मन लाग्छ, किनकि सबै आर्टिस्टहरूको होइन एक आफ्नो होइन लाइफ स्टोरी हुन्छ नि त होइन। आई गॉट नथिङ बट रेस्पेक्ट फर MC स्टैन है। ब्रदरको होइन राम्रो होस् त्यही हो होइन, हामीले होइन नराम्रो त चिताउनु कसैलाई पनि हुन्न कि होइन। हाम्रो आर्टिस्ट हो होइन पुरै इन्डियन आर्टिस्ट हो, त्यो मतलब छैन नेपाली इन्डियन त्यसरी होइन पुरै हामीले होइन गर्न चाहिँ केही पनि हुन्न होइन। पुरै साँच्चै लास्टमा गएर मान्छे नै हो है, हामी नेपाली हो भन्दैमा इन्डियालाई हेटै गर्ने, इन्डियन आर्टिस्टहरूलाई पनि हेट गर्नु चाहिँ पर्दैन कि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। तर जे जसो भए पनि होइन पुरै हामीले धेरै कुरा थाहा भयो आज MC स्टैनको बारेमा है। यसरी नै अरू कुनै भिडियो छ यसरी नै कुनैको होइन लाइफ स्टोरी छ तपाईँको फेभरेट आर्टिस्टहरूको छ भने ज्याम कि ज्याम तल राख्नु लिङ्क सहित होइन, नाम पनि राख्नु, म रिक्वेस्ट राख्नु, जुनको धेरै रिक्वेस्ट आउँछ नि त्यही गर्न आउँछु है। तपाईँ त्यो रातो बटन थिएन त्यसको साथी घन्टी पनि बज्नु पर्छ है। देखिहाल्नु नयाँ नयाँ भिडियो हरेक दिन आउँछ गाइस, त्यही भएर म तपाईँलाई भोलि भेट्छु, आजलाई यति नै आउँछु। सी यू गाइस नेक्स्ट भिडियो। आम गाइस पिस जेनेबा स्टो मिस्टेक है त।